रुक्मिणी जी के महल। और ये देखिए आप कितना भक्त के लिए छूट है। सीधे कहाँ खड़े हो गए जाके कि जो उनका मुख्य कक्ष है जिसमें पलंग पर रुक्मिणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, सीधे सुदामा जी वहीं जाके खड़े हो गए। रुक्मिणी जी थोड़ा सा उनको संकोच हुआ, ऐसा कौन व्यक्ति है जो सीधा आकर बिना खटखट खटखट करे और सीधा समक्ष ही आकर खड़ा हो गया। रुक्मिणी जी तुरंत ही पलंग से नीचे खड़ी हो गई, ये कौन है। और भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, जैसे ही उन्होंने देखा सुदामा जी को, तुरंत ही छोड़ा पलंग और पैर पकड़ गए, अपने पलंग पर बैठा लिया। उसी पर नहीं, भगवान के जहाँ भगवान का आसन है और लक्ष्मी जी का भी आसन है, रुक्मिणी मैया का भी, लक्ष्मी जी और शांति रूप शांताकारम भुजग शयनम, भगवान और लक्ष्मी जी दोनों का जो आसन है उस पर कोई भगवान का अनन्य भक्त ही बैठ सकता है, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। नहीं तो क्या है, कहीं दुख है, कहीं कष्ट है, पूरी तरह से संपन्नता नहीं होती सकती। अब तो भगवान ने बड़ा ही सुदामा जी का आदर सत्कार किया और कहा, बड़े दिनों बाद तुम्हारा आना हुआ। सुदामा जी को उन्होंने गले से लगाया, सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को गले से लगाया। अब सुदामा जी कुछ संकोच, थोड़ी सी देर हुई तो सुदामा जी भी छूटने को कर रहे हैं, सुदामा जी छूटने कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण भी। क्यों? सुदामा जी के मन में यह विचार आया कि मैं दुबला पतला इतना हूं और ये बड़े ही सुख सुविधाओं में पले हुए हैं, द्वारका के राजा हैं, ये ज्यादा देर मुझे आलिंगन करे रहे, चिपकाए रहे तो इनके कोमल से अंगों में कष्ट हो जाए, मेरी हड्डी इनको लग रही होंगी, इसलिए वो हटने को कहने लगे, हटो 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 हटो। और भगवान श्री कृष्ण उनको ये लगा, उनको भी लगा कि भाई दुबले पतले हैं, कहीं ऐसा ना हो, मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मुझ में बड़ी ताकत है, ऐसा ना हो कि इनकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए। तो वो भी छूटने को छुड़ा करके और उनके साथ बातचीत करने लगे, कहने लगे, सुदामा जी कुछ ले आए हो, कुछ तो लाए होगे। सुदामा जी ने कहा, नहीं मैं ले आया कुछ नहीं। उन्होंने कहा, इनको उनका देख करके यश वैभव, उन्होंने कहा इनको मैं क्या क्या दूं, कैसे दूं, इनको कैसे। अब आप यहाँ भाव दे, आप कुछ ले जाते हो तो यह विचार करके हम और आप ले जाते तो यह विचार कर, देखो हम तुम्हारे लिए ये लाए हैं, ऐसे देते ना। भिंड के भी द्वारका में पेड़ लेके आते, कहते लो महाराज गुरु जी आपके लिए ये जाए, और सुनो जहाँ में से किसी को बांटना मत, जे अपनी अलमारी में धर लेना, इसमें तुम ही खाना, ऐसे और कह देते। ये अभिमान से दी हुई चीज, अरे तुमने दे दी, हम चाहे बांटे चाहे फेंके चाहे कुछ करे, आप तो देने। ऐसे कैसे दिया जाता है ये सुदामा जी बता रहे हैं, कैसे दिया जाता है कि वो कोई जान ना ले, इनको भी पता ना पड़ जाए, तो छुपा के दे रहे, छुपाए हैं कि कहते मैं किस लायक हूँ, आपको मैं क्या दे सकता हूँ, आपको मैं क्या दे सकता। तब उन्होंने वे चावल छुड़ा दिए, छुड़ा करके और कहा, सुदामा तुम कैसी बात करते हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रक्षति। यही श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक है और यही श्लोक श्रीमद् भागवत में। सभी जगह आप देखो वही सब चीजें हैं, थोड़ा सा उनमें भेद दिखाई पड़ता है शब्द की वाक्यों की दृष्टि से, नहीं सब कुछ वही है, ज्ञान तो एक ही है। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यदि प्रेम से कोई
मुझको कुछ भी अर्पण करता है तो मैं स्वीकार ही नहीं करता, केवल मैं उसी क्षण साक्षात सगुण रूप में प्रकट होकर किसी भी रूप में आऊं और वहां मैं खाता हूं सीधा, उस भोग लगाता हूं सीधा। इस प्रकार से भगवान ने एक मुट्ठी भरा, एक मुट्ठी चावल भरे और खा गए। दूसरी मुट्ठी जैसे ही भरी तुरंत ही रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया कि ऐसा करो स्वामी जी, मुझे पता है ये कोई पहुँचे हुए हैं, तुम्हारे मित्र हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, आप इतना आदर दे रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी के हाथ का प्रसाद पूरा आप ही खाने में लग गए हो, अपनी इन 16,108 को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद ब्रह्मज्ञानी के हाथ का ले लेने दो, आप ही सब मत खा जाओ। इसमें यह भी कहा कि प्रसाद कभी अकेले नहीं खाना चाहिए। प्रसाद आपको चाहे इतना सा मिले, उसमें से फिर आप थोड़ा 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 सबको दो। प्रसाद का अर्थ ही यह होता है। तब फिर वह लिया 16,108 रानियों ने उसको ग्रहण किया। अब तो उनकी बातचीत हुई, एक रात्रि ठहरे सुदामा जी। सुबह जैसे ही हुई तो सुदामा जी ने कहा, अब द्वारकाधीश, अब मुझे जाना होगा। भगवान ने पहली ही बार में जैसी सुदामा जी ने कहा कि मैं अब जाऊंगा, भगवान ने कहा जाओ तुरंत ही, क्योंकि वहाँ फॉर्मेलिटी नहीं है। हम और आपको भीतर से अच्छा नहीं लगता कि ये कैसे आए, इतने दिन रहे, और उनसे यदि कहो कि अब हम जा रहे हैं तो वे झूठ मूठ कहेंगे और रुक जाते हैं एक दो दिन और, सब झूठी बात है। कोई नहीं चाहता कि ये रुक जाते, अंदर चाहते जाए जाए, लेकिन झूठ जरूर बोलेंगे और रुक जाते। तब वो कह दे कि हाँ तो रुके जाते, आप कहेंगे तो फिर देखो क्या हाल होगा आपका। यहाँ जैसे ही सुदामा जी ने कहा ठीक है तो अब मैं कन्हैया चलता हूँ, कहते हाँ जाओ जाओ। और ये और कहा कि रात को जो तुम्हें वस्त्र पहनने को दिए थे वे उतारे जाओ। उन्होंने सुदामा जी के वस्त्र उतरवा लिए थे, अचला उनका अपना पीताम्बर दे दिया था, और सुबह वे चलने को हुए तो कहा हमारे वस्त्र धरे जाओ, अपना पहनो और जाओ। अब सुदामा जी ने अपना वस्त्र पहन करके और वो वहाँ से चल दिए। भगवान संग संग हैं उनके, और भगवान ने कहा ठीक है अब आप जाइए, फिर कभी होगा मिलना। सुदामा जी आते हैं अपनी सुदामापुरी में, और आकर के देखते हैं नहीं कोई बात नहीं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उनके कोई वो बहुत व्यस्त रहते हैं, हमने आपको बताया व्यस्त रहते हैं। और फिर पानी बरस गया, पूरा आश्रम संभालते हैं। गुरुदेव उनके अस्वस्थ चल रहे हैं, शरीर जाने को ही है, वो इतनी बड़ी गौशाला वो सब कुछ संभालते थे, व्यवस्था में लगी नहीं। उन्होंने कल बिल्कुल पक्का कह ही दिया, चलो जब अभी अपने भाग्य में नहीं होगा, जब होगा तब दर्शन, तो इच्छा तो हुई गई, जिज्ञासा तो हुई गई, अब जल्दी ही उनका दर्शन आप सब लोगों को होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जैसी सुदामापुरी में आए, देखा सुदामापुरी तो मंदिर के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। प्रत्येक घर मंदिर की तरह गुंबद दिखाई पड़ रहे हैं। सुशीला जी ने विश्वकर्मा से कह करके एक अपना ही घर नहीं, पूरे गांव के महल बनवा दिए। देखा तो सुदामा जी ने कहा यहाँ लगता है ये सुदामापुरी है। सुशीला जी बाहर बैठी थी, आभूषणों से आभूषण पहने अच्छे सब वस्त्रों के साथ सुसज्जित बैठी थी। उनसे ही कहने लगे कि बहन यहाँ कहीं सुदामा जी की कुटिया थी। उन्होंने कहा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाथ पकड़ के ले गई कि हम ही हैं सुशीला। जब देखा तब उनकी आंखों में से अश्रु आ गए सुदामा जी की। कहते हैं सुशीला, प्रारब्ध जब तक था हमने आपने भोगा, अब द्वारकाधीश की कृपा से ये सब संपन्नता भी आ गई है, बाहर की भौतिक संपन्नता, लेकिन अंदर की जो संपन्नता थी, सुख तो उससे होता है
ये सब आ गया, अच्छी बात है। ये सब अपने आवश्यकता के अनुसार भोग लेना, लेकिन कभी भी गोविंद को विस्मृत मत करना, द्वारकाधीश को कभी विस्मृत मत करना, क्योंकि भगवान को जो विस्मरण कर देता है वही दुखी होता है। भगवान को जो स्मरण करता रहता है, बाहर उसके पास धन दौलत हो या ना हो, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। भगवान की शरण जो रहता है उसको आप विश्वास मानिए, बाहर से कुछ भी कैसा भी होता रहे, और भगवान की जो शरण में पहुंच गया, भक्ति हो गई उसकी, मन उसका इस जगत से छूट करके और भगवान में स्थापित हो गया, तो आप निश्चित मानिए कि आप उस दूसरे लोक, जिसे परलोक कहते हैं, उस परलोक में, लोक से परे परलोक में पहुंच गए, और आनंद ही आनंद है। आप जीते जी, जैसा महाराज जी ने बताया श्रीमद् भागवत महापुराण, जीते जी मुक्त कर देता है। और जीते जी जो मुक्त हो जाता है, बस वही मुक्त है। जीते जी जो मुक्त नहीं हुआ, वो ये समझता हो कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, वह अज्ञान है। इस अज्ञान को मिटाना ही पड़ेगा। जीते जी हमें ऐसा होना पड़ेगा, देखो शरीर है, और शरीर होते आपको ऐसा होना पड़ेगा कि मेरे कोई परिवार नहीं, मेरा कोई नहीं है, ये जगत मिथ्या है, ये देह मिथ्या है, ये देह प्रतीति है, ये देह कभी हुआ ही नहीं है या मरा ही हुआ है। इन सब से छूट करके जो दत्तात्रेय जी की नाई, जो कपिल मुनि की नाई, जो सुखदेव जी की नाई विचरता है जीते जी, उसको ही जीवन मुक्त पुरुष कहा जाता है। और जो जीवन मुक्त हुआ है वही फिर विदेह मुक्त होता है, फिर वह मृत्यु के बाद उसी का निर्वाण होता है, उसी का आवागमन मिटता है। जीते जी मुक्त नहीं हुआ तो आप निश्चित मानिए कि फिर वह मुक्त नहीं हो सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक लाइन पर कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, बाकी न होती आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो बाकी न होती आदत तुम्हारी, न होती आदत तुम्हारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूर्य ग्रहण पड़ा और सूर्य ग्रहण पर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कुरुक्षेत्र के मैदान में सभी अपने गोप ग्वालों को नंद बाबा, यशोदा मैया सभी का आना हुआ और सबको आत्मज्ञान की शिक्षा दी भगवान। आगे एकादश स्कंद में यदु और दत्तात्रेय जी का संवाद, जिसमें दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को कहा कि जो व्यक्ति
हर जगह से सीखता है, वह एक दिन आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ये अपने जीवन में हम और आप जो यहाँ विराजमान हैं सभी इस बात को आज समझ लो। हर जगह से सीखो और जैसे आज हो तैसे नहीं रहो, आगे बढ़ो। रोज अपनी बुद्धि को थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि बुद्धि बढ़ेगी तो ये बुद्धि ही जाकर के एक दिन मुक्त होगी। बुद्धि में ही बंधन है, बुद्धि में ही मुक्ति होगी। कैसे? ना कोई बंधन है और ना कोई मुक्ति है। मुक्ति और बंधन से यह व्यक्ति परे होता है, लेकिन बुद्धि में बंधन देखो, जिसकी बुद्धि जैसी है उसका वैसा जीवन है। आप देख लो, यदि कोई आनंद में जी रहा है तो उसकी बुद्धि कैसी है? इसकी बुद्धि परमात्मा में लगी हुई बुद्धि है, कोई झंझट ही नहीं उसको। वो बस भगवान का नाम स्मरण करता रहता है, भगवान के स्मरण में रहता है। लो, एक साधे सब सदे हो गया। अब जो बुद्धि भगवान को भी माने, या यूँ को भगवान को ही नहीं माने, या यूँ को भगवान को भी माने, फिर देवी देवता भी माने, फिर भूत प्रेत भी माने, फिर जगत के लोगों को भी माने, फिर परिवार को भी माने, फिर अपने पूरे गल व्यवहार को भी माने, इसको भी खुश करे, उसको भी खुश करे, सबको खुश करने में जो लगा रहता है उसका जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। एक परमात्मा को आप खुश करिए और सब चाहे खुश हो चाहे नाराज हो, एक भगवान में खुश हो गया तो आपका जीवन धन्य हो गया। और यहाँ तो आप कितना भी खुश करो कोई नहीं खुश होगा। आप यदि किसी को प्रसन्न करना चाहो कि ये रूठे नहीं, ऐसा हो सकता है? वो तो रूठेगा आज नहीं, फिर कल रूठेगा कल। इसीलिए तो सुरेशानंद जी गाया करते थे, जग को रिझाया समय गवाया, 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 बहुत कमाया अंत न पाया, बहुत कमाया अंत न पाया, अरे धन्य तो यही रह जाएगा, धन्य तो यही रह जाएगा। नारायण जग को रिझाने में अपना समय बेकार कर दिया और जगत रूठा ही रहा। क्यों समय लगाते हो? परमात्मा को मनाओ, किसी संत को मनाओ,
जग को रिझाया समय गवाया, जग को रिझाया समय गवाया। और इसी को देखते रहते हैं। तन को सजाया बहुत खिलाया, सुबह समोसा मिल जाए, फिर मिल जाए फल, फिर मिल जाए रोटी, फिर कढ़ी मिल जाए, ये मोटा बना रहे। तन को सजाया, तन को सजाया बहुत खिलाया, तन को सजाया बहुत खिलाया। और हमने क्या अनुभव किया आपको बताना है। वृंदावन धाम में जो व्यक्ति जितना कम भोजन करता है उतना स्वस्थ रहता है। आप देखिए, यदि आप बीमार भी पड़ जाओ तो अपने खाने की खुराक कम कर देना, सात्विक लेना, थोड़ा लेना। आप यदि थोड़ा सा लो, 2 रोटी और सब्जी सुबह खाओ, 2 रोटी शाम को खाओ, आप बीमार पड़ जाओ तो बता दो। और आप ज्यादा खाओगे, आप बादाम भी ज्यादा खा जाओगे तो परेशान हो जाओगे, क्यों? आंतें फट जाएंगी। आंतों पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। जिसकी आंतें स्वस्थ हैं उसका जीवन, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। हे बहुत चिल्लाया, तने को सजाया, तने को लगाया, तने को यहीं रह जाएगा, तने को यहीं रह जाएगा, तने को यहीं चले जाएगा, तने को यहीं रह जाएगा। दत्तात्रेय जी महाराज राजा यदु को कहने लगे कि यदि जीवन मुक्त पुरुष बनना है इसी जन्म में, तो प्रत्येक जगह से सीखो, सबको अपना गुरु ही मानो। हर जगह सीखने को मिलता है। दत्तात्रेय जी ने कहा मैंने 24 जगह से सीखा है। सीखा तो उन्होंने सभी जगहों से था, लेकिन मुख्य मुख्य कहते हैं, मुख्य मुख्य बिंदु आपको बता देता हूँ। 24 जगह से सीखा, उनमें भी और मुख्य उन्होंने कहा मैंने 8 मुख्य जगहों से सीखा। उसमें भी उन्होंने कहा मैंने तो पंच महाभूतों से भी सीखा, मैंने पृथ्वी से सीखा, पृथ्वी मेरी गुरु है, मेरा गुरु जल है, मेरे वायु, अग्नि, आकाश, ये सभी हमारे गुरु ही हैं। और तो छोड़ो, जो सांप है ना, सांप भी हमारा गुरु है। तो राजा यदु ने कहा सांप से क्या सीखा आपने? कहते हैं सांप से ये सीखा
कि सांप कभी अपने रहने के लिए कभी घर नहीं बनाता है। तो क्या रहता नहीं है सांप? रहता तो है, आपने बामी देखी होगी, बामी में रहता है, लेकिन वो बामी बनाता कौन है? कौन बनाता है? चूहा खोद खोद, जो अपने छोटी बिटिया घुमा करती है, ये पहले के जन्म में जब संत थी, सन्यासी, तो ये कहते थे कि पाठक जी महाराज, खोद खोद चुखरा मर गए, बास करे भुजंगा। चूहा खोद खोद के मर गए और सांप आया, सोई चूहा भाग गए, सोई सांप आगे रहने लगा बना। और जोड़ जोड़ लोभी मर गए और खर्च करे खर्चंगा। वो अपने पाप करके जोड़ जोड़ के मर गए और नाती पंक्तियों ने अपने उड़ा दिए टॉफी खा खा के, टॉफी खा खा के, बिस्किट खा खा के, और पाप का फल बेच गए। इसलिए कहा सांप से मैंने ये सीखा कि जिसको ईश्वर की प्राप्ति करना है, जो साधक है, उसे कभी अपनी यह चेतन बुद्धि जड़ पदार्थों में नहीं लगाना चाहिए। चेतन हो आप तो चेतन परमात्मा में ही लगाओ, जिससे कि चेतन चेतन में मिल जाएगा तो वह मुक्त हो जाएगा। इस जगत में, इस जड़ में मत लगाओ। यहाँ कितना भी कुछ लगाओगे तो अपनी बुद्धि भी जड़ हो जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। सांप से ही सीखा। अजगर से क्या सीखा? अजगर से भी, अजगर बड़ा सांप है, अजगर से भी सीखा। अजगर के विषय में तो मलुकदास कह गए, अजगर करे न चाकरी। ये किन लोगों के लिए जो ये कहते महाराज करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो संसार में यदि जी रहे ईश्वर प्राप्ति की इच्छा नहीं है तो देखो कमाना ही पड़ेगा, काम धाम करना ही पड़ेगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जिसको वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति करना है, जो कह रहे हैं हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, तो उनको अपने पेट के लिए भी कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अजगर जिस दिन वह सांस भरता है तो छोटे मोटे कीट पतंगा उसके अंदर चले जाते हैं। तो जैसी आवश्यकता होती, भूख लगती है अपने आप, तो उस भूख की तृप्ति करने के लिए भोजन भी अपने आप ही आ जाता है। उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। और यदि प्रकृति नहीं दे रही है आपको, तो निश्चित मानो कि आपको स्वस्थ रखने के लिए नहीं दे रही है। यदि आवश्यकता होती शरीर को तो प्रकृति देगी। यदि प्रकृति से नहीं आ रहा है तो शरीर को अभी आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्रकृति नहीं देती है। और आगे तो अजगर से क्या सीखा कि साधक को ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय भगवान के नाम स्मरण में ही, सत्संग में ही लगाना चाहिए। खाने पीने को जैसा मिल जाए, प्रारब्ध से जो मिल जाए उसको खा लेना चाहिए, उसको पहन लेना चाहिए। इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब आगे और क्या सीखा? अब देखो आगे भृंगी से क्या सीखा कि जिसकी संगत में रहो वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। यदि संत बनना है, संत की संगत करो। पढ़ाई लिखाई करना है तो पढ़ने लिखने वालों की संगत करो। जैसा बनना है बस वैसी ही संगत कर लो, आप हो जाओगे। भृंगी कीड़ा क्या है कि दूसरे को पकड़ करके लाता है, दूसरे कीड़े को, और उस पर कई दिनों तक ऊपर गुंजार करता है। तो भय के कारण दूसरे नस्ल के कीड़े का भी चिंतन उसका बना रहता है, डर के कारण, तो वह उसी का रूप ले लेता है और भृंगी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप जिसका चिंतन करते रहोगे तो धीरे 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 आप वही हो जाओगे। यदि आप अपने गुरुदेव का चिंतन करते हो तो गुरुदेव की समस्त शक्ति आपके चिंतन के अनुसार आपके भीतर प्रवाहित हो जाएगी। आप खींच लोगे, आप में खींचने की शक्ति है। आप चिंतन करो, आप खींच लोगे। और या यूं कहो, जिस वस्तु का चिंतन करोगे वह वस्तु आपके पास आ जाएगी।
जगत का चिंतन करते हो तो जगत आपके पास आता रहता है। और एक वैश्या से भी सीख लिया दत्तात्रेय जी ने, कहते मेरी तो वैश्या भी गुरु है। इसलिए किसी के विषय में भी, जैसे कल बालक कह रहा था, वो किसी के अधर्म का नाश नहीं करना है, धर्म की लकीर बढ़ाना। तो कहते हैं वैश्या को भी अपना गुरु मान लिया। हम और आप तो अच्छे भले संत को भी गुरु नहीं स्वीकार करते। और संत जी ने, दत्तात्रेय जी ने वैश्या से सीख लिया कि जो कुछ भी श्रृंगार करना है वो अपने ईश्वर के लिए करना चाहिए। ईश्वर को रिझाने के लिए श्रृंगार करो। मनुष्यों को, इस जगत को रिझाने के लिए जो श्रृंगार किया जाता है, बस वही आपका पतन करता है, वही दुख देता है। श्रृंगार वो करो जिससे ईश्वर रीछे। और ईश्वर के लिए श्रृंगार क्या होता है? ईश्वर के लिए श्रृंगार होता है कि भगवान, उनके ही स्मरण में बने रहो। बाहर का तो भगवान देखते ही नहीं। और कहा किसी की आशा मत करो। वैश्या जगत की आशा करती थी, उससे उसे दुखी होना पड़ता था। यदि जगत की आशा कोई करता है तो वैश्या की तरह ही मान लो, क्योंकि जगत की आशा तो एक दिन आपको धोखा ही देगी। इसलिए आस करना है, आस करना है, आशा रखना है तो किसकी? ईश्वर की ही रखो। वो ही आपको, जब कोई आपका साथ नहीं देगा तब ईश्वर ही आकर के आपका संग देगा। और कहाँ से सीखा? पतंगे से सीखा। पतंगा आप देखो, जब पतंगा आता है, दिया जल रहा हो, लौ जल रही हो, तो पतंगा को क्या लगता है, इस पर ध्यान देना। पतंगा को क्या लगता है? बड़ी कोई सुंदर चीज है, चमकनी, चमक रही है ना, तो इसको पास चल करके देखा जाए। पतंगा आता है देखने, और जैसे ही अग्नि, वो लौ है जो, उसको छूता है तो उसके पंख जल जाते हैं, जल करके वह पतंगा मर जाता है। बस वह पतंगा वही व्यक्ति है जो संसार की चमक, जैसे लौ की चमक होती है, और उसमें है क्या, उसका स्वभाव क्या है? जलाना। ऐसे ही संसार में चमक, संसार की चमक देख करके जो प्रभावित हो जाता है और संसार को पकड़ने के लिए जाता है, तो संसार में जैसे ही वह प्रवेश करता है उस भोग को भोगने के लिए, तो उसके पंख जल जाते हैं, जल करके भस्म, यानी भोगते भोगते वह स्वयं मर जाता है। उसको मिलता जुलता कुछ भी नहीं है। नर तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। इसलिए इसको तो दूर से ही दर्शन करो, जगत के दूर से दर्शन करो, और परमात्मा में जाकर के डुबकी लगा दो, संसार से दूर बने रहो। आगे उन्होंने देखा, कबूतर से सीखा। सबसे ज्यादा मोही कबूतर होता है। तो कबूतर अपने बच्चों की तरफ ही देखता रहता है, तब तक शिकारी आता है, कबूतर को पकड़ ले जाता है और कबूतर को मार डालता है। ये व्यक्ति अपने परिवार की तरफ से ही अपनी आंखें नहीं हटा पाता है, बस वही देखता रहता है, वही मन को लगाए रखता है। तो हे यदु महाराज, मैंने कबूतर से ये सीखा कि एक समय आने पर इन सब से दृष्टि हटा करके ईश्वर में लगा देना चाहिए। नहीं मृत्यु रूपी जाल, शिकारी आता है, मृत्यु रूपी जाल फैलाता है, और उसमें बच्चों को देखते देखते ही वह व्यक्ति मर जाता है। फिर पुनरावृत्ति हो जाती है, उसी घर में वह फिर कुछ न कुछ बन करके आ जाता है। कुछ नहीं तो पशु पक्षी ही बन करके आ जाएगा, आएगा उसी घर में, फिर वहाँ अपना जीवन वह अपने जीवन का पतन करता है। सभी जगह से सीखा। तो दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जो व्यक्ति सब जगह से सीखता है, उसका निश्चित ही उसकी बुद्धि विवेक के रूप में बदल जाती है। आगे भगवान के वंश का बताया कि संत का अपमान किया, और भगवान ने ही कहा कि अब जब संत का ही अपमान होने लगा तो फिर इस परिवार का भी
तो पतन ही हो जाएगा। अपने भी उन्होंने परिवार का पतन कैसे बताया, भगवान का परिवार है देखो, लेकिन संत का अपमान करते हैं। तो उन्होंने अपने परिवार वालों को, यदुवंश को कह दिया कि आप कोई भी बने रहो, कोई भी व्यक्ति यदि संतों का अपमान करता है तो चाहे भगवान के ही परिवार का हो, उसका भी पतन ही हो जाता है। जो संत का अपमान, मेरे भक्त का अपमान करता है, दुर्वासा जी का अपमान किया, शाम ने उनके सभी नाती और पंथी और उनके लड़कों ने, तो युग नष्ट हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब मेरा प्रयोजन था पूरा हुआ, स्वधाम गमन हुआ उनका। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान के स्वधाम गमन जाते ही कलयुग प्रारंभ हो गया। जब तक भगवान रहे तब तक भगवान का युग रहा, भगवान के जाते ही कलयुग प्रारंभ हो गया। जिस घर में भगवान की भक्ति होती है उस घर में कलयुग नहीं